आखिर क्यों बढ़ रही हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और मोदी शाह के बीच की दूरियां? क्या संघ अब बीजेपी से अलग होने वाला है? और आखिर क्या वजह है जो ये दूरियां बढ़ रही हैं? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है उस पर ये दूरियां हैं, या फिर ऐसी कौन सी वजह है जो मोदी शाह अब संघ को खटकने लगे हैं? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। काफी समय से ये देखा जा रहा है कि मोदी शाह और संघ के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। संघ के फैसलों को अब गुजरात लॉबी जो है वो मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफी समय से बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो लंबित पड़ा हुआ है। यानी चुनाव का समय आ चुका है, लेकिन बीजेपी वो चुनाव नहीं करवा रही है, क्योंकि संघ अपना रुख उस पर स्पष्ट कर चुका है कि संजय जोशी, और संजय जोशी अगर नहीं तो फिर नितिन गडकरी, इन दोनों में से ही किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होगा और बनाना पड़ेगा। लेकिन बैठक पर बैठक होती है, सभाओं पर सभाएं होती हैं, लेकिन मोदी शाह एक बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अब संघ की नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2024 का एक बयान जिसमें जेपी नड्डा ने कहा था चुनाव के दरमियान कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने आप में इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे संगठन की जरूरत नहीं है। क्या यही बयान संघ को चुभ गया? और क्या उसी दिन से मोहन भागवत ने यह तय कर लिया कि जेपी नड्डा तो कम से कम अध्यक्ष नहीं रहेंगे और अध्यक्ष तो हमारी पसंद का होगा? और ये देखा जा रहा है कि लगातार काफी महीने से तकरार बीजेपी और संघ में हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पेंच अटका हुआ है। हालांकि आपको बताएं कि इतिहास में जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, यही जनसंघ हुआ करता था, तब से लेकर अब तक संघ जो है इनकी मदद कर रहा है। जब जब बीजेपी को जरूरत हुई है तो संघ ने मदद की है और अपने प्रचारकों को बीजेपी में शामिल करवाया है। और खुद अगर कहें मोदी जी, तो मोदी जी भी संघ की ही देन है। मोदी जी राजनीति में आने से पहले संघ का हिस्सा हुआ करते थे और संघ के बाद में ही राजनीति में आए, यानी कि उन्होंने बीजेपी में प्रमोट करके भेजा। संघ जिसको चाहता है अपने नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनको प्रमोट करके जो परिपक्व होते हैं उनको बीजेपी में भेजता है, यानी इनडायरेक्ट तरीके से मदद करता है या कहें डायरेक्ट तरीके से मदद करता है। लेकिन आज ऐसा क्या बिगड़ गया कि जो मोदी कभी संघ का हिस्सा हुआ करते थे, अब वही संघ उन्हें चुभने लगा है? और ऐसी कौन सी वजह है जो संघ के किसी भी फैसले को मानने को राजी नहीं है? जबकि आपने देखा होगा, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, जो अभी हाल ही में चुनाव हुए, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, इन तीनों चुनावों में मार्जिन्स कितना कम कर रहा है। और जीत, बीजेपी की जो जीत हुई है, जो बम्पर जीत हुई है, उसमें किसका योगदान है ये सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संघ से आंखें मोड़ लेना, चेहरा मोड़ लेना, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं तानाशाही तो बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं तानाशाही तो मोदी शाह अब कर रहे हैं। और इसी तानाशाही को खत्म करने के लिए संघ प्रमुख ने यह फैसला लिया है कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन आपको दोस्तों ये भी बताएं, दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है वो लंबित चल रहा है, तो ऐसे ही संघ प्रमुख भी अब बदला जाना है, संघ प्रमुख का चुनाव भी होना है। तो बात मोहन भागवत वर्सेस मोदी शाह हो गई है। मोदी शाह ये चाहते हैं कि पहले संघ का चेहरा बदल जाए, फिर उसके हिसाब से हम बाद में डील कर लेंगे। और मोहन भागवत ये चाहते हैं कि मेरे रहते बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाए। लेकिन दोनों में ऐसा लग रहा है कि होड़ लग गई है कि पहले संघ का चेहरा बदलेगा, और मोहन भागवत कह रहे हैं कि मैं तब तक कुर्सी नहीं छोड़ूंगा जब तक संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष न बना दूं। आखिर संजय जोशी को लेकर विवाद क्यों है, ये भी बात जानने वाली है। आपको विस्तार से बताता हूं कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जो कभी अच्छे दोस्त थे, आखिर उनकी दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। दरअसल ये बात है 1989 और 90 की, जब संजय जोशी और मोदी दोनों ही संघ का हिस्सा हुआ करते थे और संघ ने ही बीजेपी के प्रचार के लिए गुजरात में भेजा था। लेकिन जैसे ही दोनों दोस्ती करी, प्रचार किया, 1995 में वो घड़ी भी आई कि दोनों की मेहनत रंग लाई। लेकिन यहाँ पर सत्ता केशुभाई पटेल के हाथ लग गई और केशुभाई पटेल से संजय जोशी की नजदीकियां थी। संजय जोशी के समर्थन से ही अगर कहें तो उन्हें सत्ता हाथ लगी। ये नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल भी रास नहीं आया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और जैसे ही केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने तो संजय जोशी का कद सरकार में बढ़ने लगा। वहीं नरेंद्र मोदी जी को केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाता है।
लेकिन समय का पहिया पलटता है और साल आता है 2001 और साल 2001 में अब जो बीजेपी की सत्ता, गुजरात की सत्ता अगर कहें तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में लग जाती है और वो संजय जोशी से बदला लेते हैं और संजय जोशी से ऐसा बदला लेते हैं कि उन्हें गुजरात से बेदखल कर देते हैं और केंद्र की राजनीति में भेज देते हैं और बाद में एक सीडी भी उनकी वायरल होती है जिसमें नरेंद्र मोदी गुट का हाथ बताया जाता है, जिसके बाद में जो संजय जोशी हैं वो तमाम सभी पदों से अपने इस्तीफा दे देते हैं और राजनीति से अगर कहें तो दूरी बना लेते हैं, लेकिन संघ के लिए वो फिर भी काम करते रहते हैं और उसी का सिला जो है अब संघ प्रमुख उनको देना चाहते हैं। लेकिन मोदी यहाँ पर अब उनको कोई भी जिम्मेदारी देने के लिए राजी नहीं, क्योंकि मोदी ये जानते हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को बना दिया गया तो मोदी और शाह की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पा रही है और अब संघ ने ये साफ कर दिया है कि अगर संजय जोशी नहीं तो फिर संघ का और बीजेपी का कोई रिश्ता भी नहीं। हालांकि टकराव पहले भी देखा गया जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो संघ के साथ में मिलकर काम करते थे, तब भी टकराव देखा गया था, लेकिन वो टकराव खाली नाराजगी थी। लेकिन ये अब लड़ाई जो है, टकराव जो है, ये नाराजगी नहीं बल्कि अगर कहें तो दुश्मनी सा नजर आ रहा है और अगर यहाँ पर ये लड़ाई बढ़ती है तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो मोदी और शाह का ही होगा। और अगर संघ अपने पर आ गया और अपने नेताओं से समर्थन वापस लेने की अपील कर दी तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार जो बैसाखियों पर टिकी हुई है ये सरकार भी गिर सकती है। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक 31 मई और 1 जून को एक विशेष बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। तमाम देश भर से वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में वापस से इस पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या संघ के नेता भी उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे और उस बैठक से पहले ही क्यों ऐसा ऐलान जो है वो संघ ने कर दिया है कि बीजेपी से रिश्ते अब खत्म होने वाले हैं। तो क्या उस बैठक के बाद में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला बन पाएगा? क्या संजय जोशी के नाम पर सहमति बन पाएगी या फिर अभी भी मोदी शाह अपनी मनमानी करते रहेंगे? और अगर क्या मनमानी करते हैं तो इसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ेगा या फिर नहीं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।